तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी पर्वत श्रृंखला के बारे में जो हिमालय से भी पुरानी है। जी हाँ, ये है अरावली। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इसे एक बहुत बड़े विवाद के केंद्र में ला खड़ा किया है। आइए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और इसका हमारे आने वाले कल पर क्या असर पड़ सकता है। डेथ वारंट काफी भारी शब्द है ना। लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञ सुप्रीम कोर्ट के इस नए नियम को समझाने के लिए ठीक इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आरोप है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस फैसले में ऐसा क्या है जिसे इतना खतरनाक माना जा रहा है। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है कि एक कानून जो बनाया तो गया था रक्षा के लिए, वही विनाश का कारण कैसे बन सकता है। इस पूरी चर्चा में हम इसी उलझन की तह तक जाएंगे और सच को सामने लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस पूरे विवाद को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अरावली का असली महत्व क्या है। ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का एक ढेर नहीं है। ये उत्तर भारत के लिए एक जीती जागती, सांस लेती हुई ढाल है। एक ऐसा पुराना पहरेदार जो सदियों से हमारी रक्षा कर रहा है। 2 अरब साल, जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। जब धरती पर जीवन बस पनप ही रहा था, तब अरावली का जन्म हुआ। ये हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि ये तो जैसे टाइम कैप्सूल है, हमारे ग्रह के इतिहास का एक जीता जागता गवाह। तो आखिर अरावली हमारे लिए करती क्या है? इसे एक सुपर हीरो की तरह समझिए, जिसके पास 3 कमाल की शक्तियां हैं। पहली, ये एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ी होकर थार रेगिस्तान को दिल्ली और आसपास के इलाकों में फैलने से रोकती है। दूसरी, ये एक विशाल स्पंज की तरह काम करती है। मॉनसून की हर बूंद को सोखकर हमारे ग्राउंड वाटर को फिर से भर देती है। और तीसरी, ये तेंदुए, भेड़िए और ना जाने कितने ही अनगिनत जीवों का घर है। सीधे शब्दों में कहें तो ये उत्तर भारत की लाइफलाइन है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि अरावली कितनी जरूरी है, तो अब आते हैं मुद्दे पर कि आखिर इस लाइफलाइन पर खतरा आया कहां से। और ये खतरा एक नंबर में छुपा है, 100 मीटर। सुप्रीम कोर्ट की एक नई परिभाषा जो इसी 100 मीटर के नियम पर टिकी है, इस पूरी बहस के सेंटर में है। अब ये नियम सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना। नई परिभाषा के मुताबिक सिर्फ वही पहाड़ी अरावली मानी जाएगी जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पहाड़ी जो 99 मीटर या उससे कम ऊंची है, फिर चाहे वो कितनी भी हरी भरी क्यों ना हो या कितनी ही जरूरी क्यों ना हो, अब कानूनी तौर पर अरावली है ही नहीं और उसे कोई कानूनी सुरक्षा भी नहीं मिलेगी। अब जाहिर है, इस फैसले को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग राय हैं। एक तरफ सरकार का तर्क है कि यह 100 मीटर का नियम एक यूनिफॉर्मिटी लाता है। ये एक साफ वैज्ञानिक पैमाना है जिससे यह तय करना आसान होगा कि कहां खनन हो सकता है और कहां नहीं, और इससे अवैध खनन पर रोक लगेगी। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुदरत मीटर के हिसाब से नहीं सोचती। एक पहाड़ी सिर्फ अपनी ऊंचाई से नहीं बनती। वो चेतावनी दे रहे हैं कि यह नियम पूरे इकोसिस्टम को ही नजरअंदाज कर रहा है। निचली पहाड़ियां, घाटियां और तलहटी, जो एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा है, अब खनन के लिए खुली छोड़ दी जाएंगी। तो असल में इसका असर क्या होगा? भारतीय वन सर्वेक्षण का एक अंदरूनी आकलन एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर दिखाता है। उनके मुताबिक इस नई परिभाषा की वजह से अरावली का 90% से भी ज्यादा हिस्सा अपनी कानूनी सुरक्षा खो सकता है। मैं फिर से दोहराता हूं, 90%। ये बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है और यह दिखाता है कि दांव पर क्या लगा है। और ये मत सोचिएगा कि ये सब बस भविष्य की बातें हैं। ये कोई काल्पनिक डर नहीं है। अरावली में बर्बादी का सिलसिला तो सालों से चल रहा है। चलिए अब कागजों और कानूनों से हटकर जमीनी हकीकत पर एक नजर डालते हैं। 31, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है। ये उन अरावली पहाड़ियों की गिनती है जो अब हैं ही नहीं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। राजस्थान में 31 की 31 पहाड़ियां खनन की वजह से पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। वो बस अब नक्शे पर भी नहीं है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो बताता है कि हम पहले ही कितना कुछ खो चुके हैं। बंधवाड़ी लैंडफिल को ही ले लीजिए। ये अरावली के सीने पर एक जहरीले नासूर की तरह है। सोचिए, हर रोज हजारों टन कचरा यहां फेंका जाता है। इसका जहरीला पानी रिस कर जमीन के नीचे हमारे पीने के पानी को बर्बाद कर रहा है। यहां आए दिन लगने वाली आग दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घोल रही है और ये कचरे का पहाड़ धीरे धीरे आसपास के जंगल को निगलता जा रहा है। और बंधवाड़ी अकेला मामला नहीं है। ये कहानी तो पूरे अरावली में अलग अलग तरीकों से दोहराई जा रही है।
हर रोज अवैध सड़कें जंगल को चीर रही हैं, जानवरों को उनके घरों से बेदखल कर रही हैं। हर रोज अवैध बोरवेल जमीन का सीना छलनी कर रहे हैं। हर रोज हजारों पेड़ चुपचाप काट दिए जाते हैं। ये एक धीमी मौत है जो हमारी आंखों के ठीक सामने हो रही है। तो ये सब हमें किस तरफ ले जा रहा है? अगर इन चेतावनियों को यूं ही नजरअंदाज किया जाता रहा तो भविष्य दिखेगा कैसा? चलिए एक बार कल्पना करने की कोशिश करते हैं कि बिना अरावली के दुनिया कैसी होगी। और सच कहूं तो ये तस्वीर बहुत डरावनी है। एक्सपर्ट्स इसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। मतलब एक चीज गिरेगी तो बाकी सभी उसके पीछे पीछे गिरने लगेंगी। पहला डोमिनो गिरेगा जब खनन और बढ़ेगा। इससे अरावली की ढाल में बड़ी बड़ी दरारें पड़ेंगी। फिर इन्हीं दरारों से होकर थार का रेगिस्तान आगे बढ़ेगा, धूल भरी आंधियां लाएगा और हमारी उपजाऊ जमीन को निगल जाएगा। दिल्ली एनसीआर अपने एयर प्योरीफायर यानी हरे फेफड़ों को खो देगा, जिससे हवा और भी जहरीली हो जाएगी। और आखिर में ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने वाला सिस्टम तबाह हो जाएगा, जिससे पानी का भयानक संकट पैदा होगा। ये एक के बाद एक आने वाली आपदाओं की चेन रिएक्शन है। तो आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाता है। हम किसी पहाड़ को मापते कैसे हैं? क्या सिर्फ एक फीते से, उसकी मीटर में ऊंचाई के आधार पर, या फिर हम उसे उसके काम से मापते हैं? वो हवा जो हमें सांस लेने के लिए मिलती है, वो पानी जो हमारी प्यास बुझाता है, वो जिंदगियां जिन्हें वो पनाह देता है? इसका जवाब जो भी हो वही हमारा भविष्य तय करेगा। इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते